बच्चों SBCC में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न 4 देखेंगे। इसमें सिद्ध करना है कि 4 - 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसका विपरीत मान लेंगे कि 4 - 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है। देखिए ये कैसे हो रहा है। ये माना 4 - 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। बताना इसका अपोजिट मान लीजिए, अपरिमेय का है तो इसका परिमेय मान लीजिए। माना 4 - 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो A/B के बराबर है, जो A/B के बराबर है, जो A/B के बराबर है। A/B के बराबर मान लिया है तो नीचे लाइन से आ जाइए। तो 4 - 3 कड़ी में 2 बराबर A/B। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ B 0 के बराबर ना हो, हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पिछले की भांति प्रश्न हो रहा है, जैसे उसमें हल हुआ था उसी तरह हिंदी भी वही लिखे गए हैं, बस ये पूरा बदला हुआ है जो अंक दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए। इसे A/B को इधर उठा ले आइए। इम्प्लाइज दैट 4 धन A/B, सॉरी 4 माइनस, ये पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हो गया। चलिए अब देखिए, इसमें 3, इसमें क्या इंटू में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 3 से इंटू में इधर आता है बटे में हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। ये पूरा पद 4 - A/B बराबर √2। देखते चलिए, हो गया। अब इसमें देखेंगे A और B क्या है। A और B पूर्णांक है। कल बताते पूर्णांक धन से ऋण तक होता है, जिसमें शून्य भी सम्मिलित होता है। अब सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो लिखेंगे चूंकि A और B पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हो गई है, इसलिए ये पूरा पद क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। इसलिए 1/3 ब्रैकेट में 4 A/B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गई। जब ये परिमेय संख्या पूरी हो गई तो परिमेय संख्या के बराबर ही हमारी कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कड़ी में 2 भी एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या हो गई, परंतु हमारा तथ्य का विरोधाभास क्या है कि लिखेंगे इसमें, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यानी अपोजिट, विरोधाभास है कि करड़ी में 2 क्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। जो हमने माने थे कि वो परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना गलत है। अतः लास्ट है, तो हमारी क्या होगी, 4 - 3 करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा है कि 4 - 3 करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कह रहा है, इसका हम विपरीत मान लेंगे, इसको विपरीत मान, इसको परिमेय मान लेंगे। तो मान लेंगे 4 - 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। अभी लिख दिए हैं कि a/b के बराबर हो, तो ये a/b के बराबर हो गया, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब a/b को पक्षांतर कर दिए इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है, उधर पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 3 इसके साथ इंटू में है, गुणे में है, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, पूरे के बटे में, पूरे के बटे में हो जाएगा। अब देखिए इसमें a और b क्या पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये पूरा हमारा क्या जो पद है a और b से ही मिल के बना है पद a/b, इसलिए हमारी ये जो पूरी है संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जब ये हमारी ये पूरी परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या के बराबर ही करड़ी में 2 है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए लिख देंगे करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जान इस तथ्य का विरोधाभास क्या है, मतलब विरोधाभास मैंने इससे उल्टा क्या कि करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। जो हमने ऊपर माना था कि परिमेय संख्या माने थे, अतः 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें 4 - 2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ। लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपका चौथा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 देखिए बच्चों, इसमें क्या है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब कि करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हमें करना है कि 2 + करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। हम उसी की भांति मानेंगे जैसे उसमें मानते थे, लिखेंगे माना, सेम उसी तरह 2 + करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है जो ए बटे बी के बराबर है, जो हमारे ए बटे बी के बराबर है, ए बटे बी के बराबर है। अब ये ए बटे बी के बराबर हो गई है तो हम इसको लिख देंगे इतना बराबर 2 धन कड़ी में 2 बराबर ए बटा बी हो गया, ए बटा बी। अब कड़ी 2 को इधर रख दिए, 2 को पक्षांतर कर दीजिए। कड़ी 2 को इधर रखकर 2 को पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ए बटे बी, ये धन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। अब हम जानते हैं ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ये हम लोग जानते हैं कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। लिखेंगे कि चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए बटे बी ऋण 2 ये पूरे क्या हो जाएंगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हमारी पूरी हो गई, ये हमारी पूरी परिमेय संख्या हो गई, तो परिमेय संख्या के बराबर ही हमारी कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही होगी। चलिए हाँ, इम्प्लाइज दैट कड़ी में 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या होगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास क्या है, जिसमें पहले की भांति लिख रहे थे वही लिख दीजिए। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए जो हमने माने थे वो गलत था, इसलिए हमारा मानना गलत है। हो गया प्रूफ, इस लास्ट लिख दिया। अतः जो हमारी संख्या है जो ऊपर लिए थे सवाल में 2 प्लस कड़ी में 2, अतः 2 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिख दिए सिद्ध हुआ। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा ये सिद्ध हो गया। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।